हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो पे। वेस्टर्न क्लासिकल फिलॉसफी के क्रिएटर, शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ फिलॉसफर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल फिलॉसफर। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के फर्स्ट कोर कोर्स डैट इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के सिलेबस में मेंशन है। अगर आप भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक मिस ना हो। स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रेस करते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस चैनल से जुड़ें और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पर भी शेयर करें। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी विच इज़ प्लेटो फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, देखेंगे प्लेटो की लाइफ को, प्लेटो के टाइम को, साथ ही इनके क्रक्स ऑफ थॉट्स को भी हम देखेंगे, साथ ही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए और हमारे साथ जानिए प्लेटो की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देखिए जो फिलॉसफी होती है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है वेस्टर्न फिलॉसफी, देन सेकंड है इंडियन फिलॉसफी। अब देखिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसको हम ग्रीक फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट स्टार्टेड इन ग्रीस और रेदर विद द प्रोटो ग्रीक पीपल। एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीक मिरेकल। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स के बारे में जानना है, उनकी फ़िलासफ़ी को समझना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी को समझना होगा, एंशिएंट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को समझना होगा। एंशिएंट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को समझने के बाद ही आप लोग कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी को आसानी से समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। Plato is one of the history's most influential philosopher. His contributions range across numerous philosophical subfields, including but not limited to ethics, cosmology, and metaphysics. Though he was not a scientist in the modern sense, Plato also examined the natural world and the philosophical implications it had. देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटो इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं। उनका योगदान कई दार्शनिक उपक्षेत्रों में है, जिनमें नैतिकता, ब्रह्मांड, विज्ञान और तत्वमीमांसा शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यद्यपि वह आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक नहीं थे, प्लेटो ने प्राकृतिक दुनिया और इसके दार्शनिक प्रभावों की भी जांच की है। इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, नो थिंकर इवोक्ड द एडमायरेशन, रेवरेंस एंड क्रिटिसिज्म दैट प्लेटो डिड। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द वेस्ट begins with the ancient Greeks and Plato, inheriting a rich tradition of political speculation, became its first embodiment. This outstanding Greek philosopher has left behind many important works, out of which 3, The Republic, The Statesman, and The Laws, are of perennial interest to all those interested in the history of political ideas. देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटो
यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिकों की त्रयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए पहली संस्था अकेडमिक स्थापना का श्रेय भी प्लेटो को ही जाता है। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो ये प्लेटो हैं ये स्टूडेंट रहे हैं सोक्रेट्स के, एंड इनके जो स्टूडेंट रहे हैं वो रहे हैं एरिस्टोटल। सो देखिए, आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, SPA दैट इज़ स्पा। S से मतलब है सोक्रेटिस, देन P का मतलब है प्लेटो, देन A का मतलब है एरिस्टोटल। ये त्रिमूर्ति ऐसी हैं जिन्होंने पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लेटो ने कई विषयों पर विस्तार से कलम चलाई है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति शास्त्र में उनकी दिलचस्पी उद्दीपित हुई है। प्लेटो लिखते हैं कि वे शरीर और आत्मा में भी भेद देखते हैं। वे यह भी लिखते हैं कि कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं और कुछ लोग इसी को अहमियत देते हैं। प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। उनका यह दर्शन भौतिक और मानसिक सीमाओं का संकेत देता है और उच्च आदर्श के प्रोत्साहन हेतु प्रेरित करता है। सो देखिए, बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेटो, आपको पता है, आप ज़रूर जानते भी होंगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न फिलोसफर, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फिलोसफर भी, बट जनरली क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसफर थे। उनका इतना गहरा प्रभाव है पूरी दुनिया की फ़िलासफ़ी पे, क्योंकि अभी भी हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा गाइडेड होते हैं। यूरोसेंट्रिज्म के चलते तो उनकी लाइफ और टाइम को जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हमें ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगेगा कि हम उनके लाइफ और टाइम से रूबरू हो पाएँ, उनके लाइफ एंड टाइम को अच्छे प्रकार से जान पाएँ। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके लाइफ एंड टाइम को जानने का प्रयास करते हैं। सो देखिए, प्लेटो का जन्म जो है ईसा पूर्व 428 BC में हुआ था। आज से समझ लीजिए करीब 2500 साल पहले की बात है। लगभग अभी से यदि आप ऐसा देखें, गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ 100 साल बाद इनका जन्म हुआ। कितनी पुरानी बात है, आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये एथेंस ग्रीस में हुए थे। बेसिकली मॉडर्न ग्रीस में इनका जन्म हुआ था और एथेंस उस टाइम में एक डेमोक्रेटिक था। पहली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस टाइम पीरियड में प्लेटो का जन्म एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होता है। प्लेटो के जो मेंटर या फिर कह सकते हैं गुरु हैं, वो हैं सोक्रेट्स, जिनको हम हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। और उनका जो स्टूडेंट था वो था प्लेटो, और प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो, सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल ये वो त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दे आर कंसिडर द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल फिलॉसफी। और एक बात और आप याद रखें कि प्लेटो की जो फिलॉसफी आई थी वो ईसा पूर्व आई थी, तो इवन क्रिश्चियनिटी के सैकड़ों साल पहले आई थी। बट क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी जो चीज़ें ली गई हैं वो प्लेटो की फिलॉसफी से ली गई हैं। ये जो बात है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
उस टाइम स्पार्टा एंड एथेंस के बीच एक 30 ईयर वॉर जो है वो भी चल रहा था, जहाँ पर जो एथेंस है वो डेमोक्रेटिक था और जो स्पार्टा था उसकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसने कि एथेंस की डेमोक्रेटिक को हरा दिया था। इस वॉर से प्लेटो के माइंड में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो सोचते हैं कि एक डेमोक्रेटिक होते हुए भी जो ये एथेंस है ये किस तरह जो स्पार्टा है उससे हार गया। इतना ओपन माइंडेड यहाँ पर सब चीज़ें हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअलिज्म है, ओपन एंड समवॉट कैथोलिक सोसाइटी है। ये सब होने के बाद भी जो एथेंस है वो स्पार्टा से हार गया। लेकिन क्यों, क्या कारण है, इसके बारे में प्लेटो ने काफ़ी सोचा। देन सेकंड जो है वो ये है कि डेथ सेंटेंस टू सोक्रेट्स, defeat by Sparta and fragmented and opinionated nature of social life affected his thinking। देखिए जिस प्रकार उनको मृत्युदंड का जो सज़ा सुनाई गई थी सोक्रेट्स को, उसका भी काफ़ी गहरा इफेक्ट जो है वो प्लेटो के माइंड पर पड़ता है। देन नेक्स्ट है ही फाउंडेड द अकेडमी, ये एक अकेडमी फाउंड करते हैं, द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो कि एक फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी बन जाती है। हिज मेन क्रिएशंस रोट 36 बुक्स, इनकी अगर मेन क्रिएशंस के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग 36 बुक्स लिखी हैं, जिनके अंदर बेसिकली 35 तो डायलॉग्स हैं एंड 13 लेटर्स हैं, जिसमें से बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हैं 386 BC में रिपब्लिक, जिसमें पूरा कंसर्न जो है वो जस्टिस के ऊपर है। देन 360 BC के अंदर स्टेट्समैन, देन एट लास्ट 347 BC में लॉज, जो कि इनकी डेथ के बाद रिलीज़ करी गई। ये इनकी मेन क्रिएशंस हैं। सो देखिए आप मैप के अंदर देख सकते हैं, ये टर्की है एंड टर्की के साइड में ग्रीस है। ग्रीस जो है पहले काफ़ी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। एंड देखिए ये जो सर्कल करा हुआ है एथेंस, यहाँ पर इस ग्रेट फिलोसफर प्लेटो का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं मैप के अंदर एथेंस कहाँ पर है। देन नेक्स्ट है प्लेटो met Socrates in 407 BC at the age of 20 and since then was under his hypnotic spell. So decisive and persuasive was the influence that he abandoned the idea of becoming a poet. He was known for his good looks and charming disposition. ये अपने good looks के लिए और charming disposition के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। He excelled in the study of music, mathematics, poetry and rhetoric. He fought in 3 wars and won an award for bravery. He never married. Plato spent the last year of his life at the academy teaching and instructing. Then next है Plato's real name was Aristocles, which meant the best and renowned. He was given the nickname Plato, derived from Platus, because of his broad and strong shoulders. Plato has tried to build the personality of a good person or virtuous man with the foundation of education. As per Plato, a good state and good person are complementary to each other. State is not built by the oak tree but by the characters of man. So देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व हुआ था। बचपन से उसे संगीत, व्यायाम आदि में रुचि थी। उसकी सुंदर हष्ट पुष्ट काया को देखकर उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया। वह सक्रिय राजनीति में जाने का इच्छुक था, किंतु 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को जहर दे दिया गया तो उसके जीवन पर इतना आघात लगा कि उसने दार्शनिक जीवन को अपना लिया। सो इस तरह मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। 365 ईसा पूर्व के आसपास प्लेटो ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना था।
प्लेटो के जीवन के अंतिम वर्ष उनके द्वारा स्थापित अकादमी में ही लेखन कार्य करते हुए बीता। उनकी मृत्यु पर भी अलग अलग इतिहासकारों की विभिन्न धारणाएं हैं, परंतु निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में लगभग 348 ईसा पूर्व के आसपास हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु के समय वो एक विवाह में शरीक थे। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि उनकी मृत्यु शांति से सोते हुए गहरी नींद में हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लाइफ एंड टाइम ऑफ द प्लेटो। आई होप आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी ये जानकारी। देन अब बात करते हैं इनके थॉट्स के बारे में, जानते हैं थॉट्स एट अ ग्लांस। स्टूडेंट्स देखिए, ये जस्ट अ समरी है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम अच्छे प्रकार से इनके थॉट्स को, इनकी फॉर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो फर्स्ट थॉट है वो है ट्रू वर्च्यू इज़ नॉलेज थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी नॉन। देखिए, ये कहते हैं कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो एक ट्रू वर्च्यू है, वो एक विशेष गुण है थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी नॉन। जो दुनिया का जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसको हम जान सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। देन नेक्स्ट है द विजिबल वर्ल्ड ऑफ आवर सेंसेस कैरी द कॉपी शेडो ऑफ एसेंस ऑफ ट्रू फॉर्म्स विच इज़ ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड कैन ओनली बी सीन बाय रीज़न नॉलेज। देखिए, ये कहते हैं कि जिस विजिबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो केवल एक कॉपी है, केवल एक शैडो है, केवल एक इल्यूज़न है उस दूसरी दुनिया का जो कि एसेंस ऑफ ट्रू फॉर्म्स है विच इज़ ऑफ द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड का कैन ओनली बी सीन बाय रीज़न और नॉलेज, जिसको केवल हम नॉलेज और रीज़न के माध्यम से ही देख सकते हैं। बेसिकली इसी को ही हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, जानेंगे विस्तार से कि आखिरकार थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है क्या। देन नेक्स्ट है जस्टिस इज़ हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी। देखिए, जस्टिस जो है वो एक हार्मनी है, एक बैलेंस है इंडिविजुअल सोल का एंड एज वेल एज द सोसाइटी का। ठीक है। देन जस्टिस इज़ जस्ट ऑर्डर। जस्टिस जो है वो एक प्रकार का ऑर्डर है। डूइंग वॉट वन इज़ बेस्ट इन डूइंग एंड सपोज टू डू फॉर हैविंग गुड फुलफिल्ड लाइफ। एक अच्छी प्रकार से लाइफ जीने के लिए जस्टिस का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनका मेन कंसर्निंग जस्टिस को लेकर द रिपब्लिक जो इनके द्वारा बुक है उसके अंदर पर्टिकुलरली फोकस्ड करा गया है जस्टिस के ऊपर। देन नेक्स्ट ये कहते हैं कि अ गुड स्टेट एंड अ गुड पर्सन, जो एक गुड स्टेट होता है और जो गुड पर्सन होता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ गुड पर्सन एंड अ गुड डॉक्टर। एजुकेशन एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सोसाइटी एमंग द सिटीजन्स। देखिए, ये कहते हैं कि एक गुड पर्सन और एक गुड डॉक्टर के अंदर एक का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एजुकेशन एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो एजुकेशन है वो एलोकेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर एमंग द सिटीजन्स। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम नो बार्बर, शू मेकर और लॉन्ड्री मैन कैन बिकेम अ किंग। ये कहते हैं कि ना ही कोई बार्बर, ना ही कोई शू मेकर, ना ही कोई लॉन्ड्री मैन एक किंग बनने के लायक है। प्लेटो हैज़ एनालाइज्ड एन आइडियल सिस्टम। ये एक आइडियल सिस्टम एनालाइज करते हैं बिकॉज देयर इज़ मच इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियल्स इन लाइफ, क्योंकि लाइफ के अंदर आइडियल्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो देखिए, आप इनके थॉट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, ये आइडियलिस्ट व्यू रखते हैं। जिस प्रकार मार्क्स जो है वो मेटीरियलिस्ट फिलासफर हैं, उसी प्रकार जो प्लेटो हैं वो एक आइडियलिस्ट फिलासफर हैं। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, समझते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है क्या। सो देखिए, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़ इज़ एट लाई सेंटर ऑफ प्लेटोज फिलॉसफी। देखिए, जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है और जो आइडियाज़ हैं ये प्लेटो की फ़िलासफ़ी के सेंटर में आते हैं। फॉर्म्स और आइडियाज़ आर एसेंस। जो फॉर्म्स हैं
और जो आइडियाज़ हैं ये एक प्रकार के एसेंस हैं एंड रियलिटी ऑफ एवरी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट बाय आवर सेंसेस। फॉर्म्स और आइडियाज़ आर द एसेंस और एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। ये कहते हैं कि जो फॉर्म्स हैं और जो आइडियाज़ हैं ये एक प्रकार के एसेंस हैं, एक प्रकार की रियलिटी हैं ऑफ एवरी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है उसकी एक रियलिटी है, उसका एक एसेंस है बाय आवर सेंसेस। फॉर्म्स और आइडियाज़ आर द एसेंस और एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स। जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, ये एक तरीके के एसेंस हैं और ये एक प्रकार के एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स की। ट्रू नॉलेज मस्ट मीट टू रिक्वायरमेंट्स। देखिए जो ट्रू नॉलेज होती है, जो सत्य ज्ञान होता है, मस्ट मीट टू रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है इट मस्ट बी इम्यूचुएबल, अनचेंजिंग एंड अनचेंजेबल, एंड सेकेंड it must be about what is real. What object we see in observable world are copy or shadow of their form becoming something. So देखिए स्टूडेंट्स, ये कहते हैं जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है इसके अंदर ये कहते हैं कि जिस ऑब्जर्वेबल दुनिया में हम रह रहे हैं, जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं, जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ हम अपने सेंसेस से सुन पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ये सब एक इल्यूज़न है, ये एक प्रकार की शैडो है, ये एक प्रकार की कॉपी है उस दूसरे दुनिया की जहाँ पर इनका ट्रू सेंस जो है वो मिलता है। और उस ट्रू सेंस को केवल वो ही देख सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है जिसके पास ट्रू नॉलेज हो। आप सपोज़ कीजिए एक एप्पल है एंड दूसरा एप्पल है। एक एप्पल बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है, एंड सेकंड एप्पल जो है वो एकदम सड़ा हुआ है। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है तो आप एकदम कहेंगे कि ये एप्पल है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये संतरा है या फिर ये कुछ और है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर उसका फॉर्म, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना हुआ है। आप जानते हैं कि एप्पल की क्या शेप होती है, क्या उसका कलर होता है, एंड सो ऑन। अगर आपसे कहा जाए एक एप्पल को लेकर कि नहीं ये अमरूद है, तो आप तुरंत तर्क करेंगे और उसका रीज़न बताएंगे कि नहीं ये अमरूद नहीं, ये एप्पल है, और एप्पल की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप भली भांति जानते हैं और आप उसको बताएंगे। तो आप इस प्रकार डिफ़ाइन करेंगे उस थिंग्स को, उस एप्पल को। तो देखिए किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसका कंसेप्ट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसके पीछे की जो फॉर्म है उसका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होना, और उसका जो आइडिया है उसका भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है होना। अब दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई सपोज़ कीजिए गुलाब का फूल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये गुलाब का फूल है, चाहे वो किसी दूसरे कलर का हो, ठीक है, चाहे वो किसी तीसरे कलर का हो, लेकिन आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्म है कि हाँ ये गुलाब का फूल है। आप उसकी स्मेल से पहचानते हैं, उसकी शेप से पहचानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो केवल एक शैडो है, वो केवल एक इल्यूज़न है उस दूसरी दुनिया का जहाँ पर ये जो है ये ट्रू फॉर्म है, ठीक है। और जो आप देख पा रहे हैं उसी ट्रू फॉर्म की, उस ट्रू एसेंस की ये एक कॉपी है, ये एक शैडो है, ये एक इल्यूज़न है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कोई कारपेंटर है, ठीक है, वो एक टेबल बनाता है। तो देखिए टेबल बनाने से पहले उसके माइंड में ये बात उठेगी कि उसका कि टेबल होती क्या है, ठीक है, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है, किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, एंड देखने में किस प्रकार लगता है, ठीक है, किस प्रकार बनाई जाती है। तो देखिए उसको क्रिएट करने से पहले उसके माइंड में उसका आइडिया का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसका जो फॉर्म है उसका डेवलप होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर फॉर्म नहीं होगी, अगर फॉर्म नहीं होगी उसके माइंड के अंदर, तो वो किस प्रकार उस टेबल को डेवलप कर पाएगा, ठीक है, क्रिएट कर पाएगा। सो इस प्रकार ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में कहते हैं कि जो भी आप ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, जो भी चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं, ये केवल एक शैडो है, ये केवल एक इल्यूज़न है,
ये केवल एक कॉपी है उस ट्रू फॉर्म ऑफ दुनिया की, ठीक है, ट्रू फॉर्म ऑफ वर्ल्ड की। अब देखिए एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे किसी को कुछ डिज़ाइन करना है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो इसके साइड में एक टेम्पलेट ज़रूर रखता है या फिर अपने माइंड के अंदर उसकी शेप याद रखता है, उस डिज़ाइन को याद रखता है, जिससे वो उस चीज़ को उतार पाता है जिस ऑब्जेक्ट पर वो काम कर रहा है। तो देखिए किसी भी चीज़ को करने से पहले माइंड के अंदर उसकी फॉर्म का होना बहुत आवश्यक है, उसका आइडिया का होना बहुत आवश्यक है, उसका कंसेप्ट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की बात करें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की, जैसे कि ब्यूटी, गुडनेस, इक्वलिटी, जस्टिस, ट्रायंगल, सर्कल, ह्यूमैनिटी, ये सभी चीज़ें जो हैं ये ट्रू फॉर्म्स हैं एंड ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ठीक है। इनकी जो कॉपी है वो है जैसे गुड, इक्वल, जस्ट, ट्रायंगल, सर्कल, वी ड्रो, जो भी हम ड्रॉ करते हैं, मैन एटसेट्रा आर ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ऑफ दीज फॉर्म्स। ये क्या है, ये इन सभी ट्रू फॉर्म्स की ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ऑफ दीज फॉर्म्स। कारपेंटर मेकिंग टेबल, कारपेंटर जो है वो टेबल बनाता है, उसके पास वो उसको सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जैसे वुड हो गया, इक्विपमेंट हो गए, एंड उसके पास एक आइडिया का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसका जो फॉर्म है वो भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक टेबल को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट है फॉर्म्स और आइडियाज़ बिलोंग टू इंटेलिजिबल वर्ल्ड। जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो बिलोंग करते हैं एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड से। ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच वी सेंस आर ऑफ विजिबल और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड। फॉर्म्स और आइडियाज़ बिलोंग टू इंटेलिजिबल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट थिंग्स विच वी सेंस आर ऑफ विजिबल और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड। आइडियलिज्म, एसेंशियलिज्म, मेटाफिजिक्स। आइडियलिज्म, एसेंशियलिज्म एंड मेटाफिजिक्स, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाली वीडियोस के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए इन द क्रक्स अगर हम कहें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की, सो देखिए जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी हम कह पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ भी काम कर पाते हैं, वो केवल एक शैडो है, वो केवल एक कॉपी है उस दूसरी दुनिया की जो प्लेटो के माइंड के अंदर है। ट्रू फॉर्म्स ऑफ एसेंस जिसके अंदर मेंशन है, उसकी ये केवल कॉपी है, एक एसेंस है, ठीक है, जिसको हम केवल नॉलेज से ही और रीज़न से ही जान सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो ये है इनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कंसेप्ट। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एट द एंड बात करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी एज propounded इन द रिपब्लिक। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इस क्वेश्चन को आंसरिंग करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो प्लेटोज की थ्योरी है जस्टिस की, वो भी आपको समझनी है, जिनको आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है डिस्कस द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्लेटो, जिसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। देन नेक्स्ट है डिस्कस द रेशनलिस्ट विजन ऑफ प्लेटो एज ब्रॉट आउट इन द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। देन नेक्स्ट है critically examine Plato's theory of communism of family and property. Then next है discuss the rationalist vision of Plato as brought out in his theory of philosopher king. Sorry, ये basically repeated question है। इसके अंदर हम basically idealist form जो है इसको हम इसके अंदर explain करेंगे, define करेंगे, जिनको हम आने वाली videos के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। So these are the some past year questions जो कि प्लेटो के थ्योरी से, प्लेटो की फ़िलॉसफी के अंदर से पूछे गए हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, आपको कंटेंट थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की कंसेप्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो।
स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। साथ ही स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सिंपल क्लिक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.